हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए फर्स्ट से सिक्स तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, तो ये 6 प्रश्न दिए हुए हैं और हमें ये एक गैल्वेनिक सेल का चित्र दर्शाया हुआ है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा कि गैल्वेनिक सेल में जिसका एसओपी अधिक होता है उसका बनता है एनोड, और जिसका एसओपी कम होता है उसका बनता है कैथोड। और बात करें एसओपी की तो ये है इनोट ऑक्सीडेशन, यानी कि मानक ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव। तो देखिए देखिए पहले हम सेकंड प्रश्न का उत्तर जानेंगे ताकि हम फर्स्ट का जान सके। सिल्वर प्लेट एनोड है अथवा कैथोड है? तो देखिए उत्तर सेकंड। एक दिया है जिंक और एक दिया है सिल्वर। तो देखिए जिंक सॉलिड, ये बदला जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो इनोट ऑक्सीडेशन होगा, देखिए ऑक्सीकरण हुआ है, जिंक शून्य से प्लस 2 में गया है, यानी जो एसओपी मान होगा इनोट ऑक्सीडेशन वो होगा 0.74 वोल्ट प्लस का, क्योंकि एसआरपी होता था नेगेटिव। वहीं अगर बात करें एजी की तो देखिए एजी सॉलिड, ये गया एजी प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर जो इनोट ऑक्सीडेशन आता है ये आता है -0.80 वोल्ट, क्योंकि इसका एसआरपी नेगेटिव होता था, पॉजिटिव होता था, तो फिर एसओपी नेगेटिव हो गया। अब यहां से ये क्लियर हो जाता है कि इनोट ऑक्सीडेशन जिंक के लिए अधिक है, तो इस सेल में जिंक तो होगा एनोड, और इनोट ऑक्सीडेशन जो है वो एजी के लिए कम है, तो इस सेल के लिए एजी हो जाएगा कैथोड। तो यहां उत्तर हो गया सिल्वर प्लेट कैथोड है, एनोड नहीं है। ये पूछा है एनोड है तो कैथोड। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा। अब हम जानते हैं कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होता है रिडक्शन। यहीं से इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा को समझ सकते हैं। उत्तर फर्स्ट। ये एक पात्र प्रयुक्त किया है जिसमें जिंक एज ए एनोड प्रयुक्त है, एनोड, और ये भरा हुआ है ZnSO4 का सॉल्यूशन, यानी कि वैद्युत अपघट्य। दूसरा एक पात्र प्रयुक्त करते हैं जिसमें ये एजी की एक रोड है, एजी, और ये प्रयुक्त है एज ए कैथोड, और ये एक्वेटिक सॉल्यूशन प्रयुक्त है, मान लेते हैं AgNO3 का। एनोड और कैथोड विभाग जुड़ा होता है एक यू आकार की नली जिसको कहते हैं लवण सेतु। ये हुआ लवण सेतु। अब देखिए जिंक पर होगा, जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, तो ये Zn+2 आयनों के रूप में विलयन में आएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा हो जाएगी एनोड से कैथोड की तरफ, कि यहां पर क्या होगा कि Ag प्लस अपचयित होगा, कैथोड पर अपचयन होगा Ag के रूप में, और वो इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है धारा प्रवाह। तो देखिए हम प्रश्न का उत्तर यहां लिख लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा वो होगा जिंक एनोड से कैथोड Ag, और धारा जो प्रवाह होगा, धारा प्रवाह वो होगा Ag कैथोड से एनोड जिंक तक। थर्ड है क्या होगा यदि लवण सेतु को हटा दिया जाए? तो देखिए उत्तर थर्ड। लवण सेतु एनोड व कैथोड को जोड़ता है, एनोड व कैथोड को जोड़ता है, जोड़ता है। यदि इसे हटा दिया जाए, इसे हटा दिया जाए तब वोल्टेज शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है सेल कार्य करना कब समाप्त कर देगा? तो देखिए
उत्तर फोर्थ, जब सेल पर आरोपित बाह्य विद्युतवाहक बल, आरोपित बाह्य विद्युतवाहक बल, विद्युतवाहक बल यानी कि ई एक्सटर्नल का मान सेल के विद्युतवाहक बल से अधिक, विद्युतवाहक बल से, विद्युतवाहक बल से सेल के विद्युतवाहक बल के बराबर हो, के बराबर हो। अधिक होने पर तो प्रतिक्रिया विपरीत हो जाती है, बराबर हो यानी ई एक्सटर्नल का मान ई सेल के बराबर हो जाए तो कोई नेट रिएक्शन नहीं होती, कोई नेट रिएक्शन नहीं, और इस स्थिति को कहते हैं कि यह साम्यावस्था है। अब देखिए फिफ्थ है कि कार्यरत सेल में जिंक +2 तथा Ag+ आयनों की सांद्रता किस प्रकार प्रभावित होगी। देखिए हमने समझा कि जिंक यहां पर होगा ऑक्सीडेशन और जिंक +2 आयन के रूप में विलयन में आएगा। तो ये तो पता चल गया कि विलयन में जिंक की सांद्रता बढ़ेगी, विलयन में जिंक +2 की सांद्रता बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ेगी। और Ag+ आयनों की सांद्रता किस प्रकार, यहां से Ag+ जमा हो जाएगा Ag के रूप में कैथोड पर, तो यह निश्चित हो गया कि Ag+ की सांद्रता विलयन में घटेगी, यानी कॉन्सेंट्रेशन Ag+ विलयन में घटेगी। तो यही हमारे फोर्थ का उत्तर हो जाएगा। एक दिया है कि सेल समाप्त हो जाने के पश्चात Zn+2 आयनों तथा Ag+ आयनों की सांद्रता किस प्रकार प्रभावित होगी। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जब सेल कार्य करना बंद कर देगा या सेल खत्म हो जाएगा, सेल कार्य करना बंद कर दे, तब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन है Zn+2 कॉन्सेंट्रेशन हो एंड Ag+ कॉन्सेंट्रेशन हो, तो ये सांद्रता नियत हो जाती है, फिर नियत हो जाती है, क्योंकि अब सेल कार्य करेगा नहीं तो इस सांद्रता में कोई बदलाव नहीं आएगा। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।